नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिस्ट्री सुनो विद अनुराग। सोचिए, आज से सैकड़ों साल पहले, जब ना जेसीबी थी, ना डायनामाइट, ना ड्रिल मशीनें, ना जीपीएस, लेकिन पहाड़ों के नीचे किलोमीटर लंबी सुरंगें खुदी हुई थी। अंधेरे में, गहराई में, रहस्य में, वो सुरंगें जिनका रास्ता ना कोई जानता था, ना कोई पहचानता था। कोई जादू था, या कोई खोई हुई इंजीनियरिंग। क्या सच में पुरानी सभ्यताओं के पास ऐसी तकनीक थी जो हम आज भी नहीं समझ पाए? या फिर यह सिर्फ पसीने, पत्थर और परिश्रम की दास्तान है? आज हिस्ट्री सुनो विद अनुराग में जानेंगे वो अनसुनी, अद्भुत और अविश्वसनीय कहानी, जब सुरंगें बनती थी बिना मशीनों के। शुरुआत होती थी चट्टानों की भाषा से। पुराने जमाने के निर्माणकारों के पास ना तो सेंसर होते थे, ना कोई डिजिटल स्कैनर, लेकिन उनके पास था अनुभव। वे धरती की धड़कनें सुन सकते थे। वो जान जाते थे कौन सी चट्टान खोखली है, कौन सी ठोस है। किसी पत्थर पर हथौड़ी मारते ही वे उसकी आवाज से समझ जाते कि यह खुदाई योग्य है या नहीं। इसलिए सुरंग की पहली शर्त होती थी जमीन की पहचान। आग, पानी और पत्थर की लड़ाई। एक बेहद पुरानी लेकिन कारगर तकनीक थी पत्थर को आग से तपाना। सुरंग खोदने वाले पहले उस चट्टान को लकड़ियों से खूब तपाते, एकदम लाल कर देते। फिर अचानक उस पर ठंडा पानी डालते, जिससे वो पत्थर चटक जाता, दरारें बन जाती। अब उस पत्थर को छेनी हथौड़ी से तोड़ा जाता। यह तकनीक धीमी थी पर शक्तिशाली थी। इसमें समय लगता था, लेकिन इसमें बिजली की जरूरत नहीं थी। छेनी और हथौड़ी सुरंगों के असली निर्माता। वास्तव में सुरंगें बनाई जाती थी मानव शक्ति से। 100-200 मजदूर एक साथ अलग अलग शिफ्टों में काम करते। एक एक इंच पत्थर को काटना, निकालना, फिर मलबा हटाना, इसमें महीनों और सालों लगते। कई बार 2-3 साल तक सिर्फ एक सुरंग बनती थी। मजदूरों की श्रेणी होती थी: काटने वाले, मलबा साफ करने वाले, चिनाई करने वाले, पानी निकालने वाले। वास्तुकला और दिशा ज्ञान। राजाओं के पास उस समय कुशल वास्तुविद, आर्किटेक्ट्स होते थे जिन्हें सुरंगें बनाने की गुप्त विद्या आती थी। सुरंगें ऐसी दिशा में बनाई जाती जिससे वो दुश्मन की नजर से छिपी रहे। किले से बाहर किसी जंगल, नदी, मंदिर या गांव तक जाएं। उन्हें दिशा ज्ञान था: उत्तर दक्षिण, भूमि का ढलाव, गहराई और चट्टानों की प्रवृत्ति। वेंटिलेशन शाफ्ट, जब हवा नहीं आती थी। अब आप सोचिए, 1 किलोमीटर लंबी सुरंग और उसमें दम घुटने लगे तो तब बनते थे वेंटिलेशन शाफ्ट, यानी हवा के लिए पतले छेद। कई बार हर 100-200 मीटर पर एक ऊर्ध्वाधर सुराख बनाया जाता था, जो ऊपर तक जाता था। वहां से हवा और रोशनी आती थी। सुरंग में मशाले या तेल के दिए जलाकर रोशनी की जाती थी। मजबूत दीवारें जो सदियों तक टिक जाएं। चट्टान के कटाव के बाद सुरंग की दीवारें चूने, पत्थर और गारे से बनाई जाती थी। सुरंग का आकार होता था गोलाई में आर्च शेप, ताकि ऊपर का भार दीवारों में बराबर बढ़ जाए। इसका फायदा ये था कि वो गिरती नहीं थी, बल्कि सदियों तक चलती। आज भी राजस्थान, मध्य भारत, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में कई सुरंगें मूल रूप में सुरक्षित हैं। गुप्तता और रणनीति, ये सिर्फ रास्ता नहीं, युद्ध का हिस्सा थी। सुरंगें सिर्फ भागने के लिए नहीं होती थी। कई सुरंगों से सेना गुप्त रूप से निकलकर दुश्मन पर हमला करती थी। कई सुरंगों में खजाने छुपाए जाते या गुप्त बैठकें होती थी। राज परिवारों के नारी कक्षों से भी गुप्त सुरंगें निकलती थी, ताकि आपातकाल में उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। कुछ प्रसिद्ध सुरंगें जो आज भी रहस्य हैं। जयगढ़ किला, राजस्थान। इसकी सुरंग आमेर किले से जुड़ती है, पहाड़ के नीचे से होकर। कुंभलगढ़ किला, यहाँ एक सुरंग 20 किलोमीटर दूर जंगलों तक जाती थी। ग्वालियर किला, यहाँ ऐसी सुरंगें थी जिनसे सेनाएं चुपचाप निकलकर हमला करती थी। गोलकुंडा किला, तेलंगाना, यहाँ एक सुरंग थी जो सीधा 8-9 किलोमीटर दूर नदी तक जाती थी। क्या यह विज्ञान था या वास्तु विद्या? उस समय लोग सुरंग बनाने को सिर्फ मेहनत नहीं मानते थे, यह एक गुप्त विद्या थी। यह विद्या सिर्फ चुनिंदा लोगों को दी जाती थी। हर किले का एक गुप्त नक्शा होता था जो सिर्फ राजाओं, प्रमुख मंत्रियों या स्थापत्य गुरुओं के पास होता। कभी सोचना, जब हम मोबाइल में रास्ता खोजते हैं, तब कोई 500 साल पहले बिना किसी नक्शे, बिना किसी लाइट, सिर्फ हथौड़ी, छेनी और आग से धरती के नीचे रास्ते बना रहा था।
ये सुरंगें सिर्फ मिट्टी के नीचे खोदे गए रास्ते नहीं थी, ये थी हुनर, हिम्मत और हजारों अनाम हाथों की कहानियां। हर सुरंग के पत्थर पर एक कहानी लिखी है जिसे आज भी वक्त पढ़ नहीं पाया। मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं हिस्ट्री सुनो विद अनुराग। इतिहास की वो परत जिसे कोई मशीन नहीं बल्कि जज्बा उकेरता था। फिर मिलेंगे एक नए राज के साथ। तब तक देखते रहे सुनते रहिए हिस्ट्री सुनो विद अनुराग को। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी ही ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में आप जानने को इच्छुक हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहाँ आपको इतिहास के वो अधूरे पन्ने मिलेंगे जो किताबों में नहीं है।